कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी जिसने सब कुछ रोक दिया था। गरीबी, इनएफिशिएंसी और आइसोलेशन हमें वहाँ देखने को मिली, लेकिन फिर एक बड़ा इनकलाब आया। डेंग शियाओपिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू की। इन रिफॉर्म्स ने ट्रेड लिबरलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए। एक्सपोर्ट्स का पहला कदम 1979 में चाइना ने अपने दरवाजे खोले और फॉरेन कंपनीज को फैक्ट्रीज लगाने की इजाज़त दी। यह मेड इन चाइना का जन्म था। 1980s में एक्सपोर्ट्स सिर्फ $18 बिलियन थी, लेकिन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें मजीद पुश दिया। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक 2009 तक चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, $1.2 ट्रिलियन के साथ। चीप लेबर और गवर्नमेंट सब्सिडीज ने फैक्ट्रीज को 24/7 चलाया। टेक्सटाइल, एपरल और फर्नीचर जैसे सेक्टर्स ने बूम किया क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए। ये सब एक प्लान स्ट्रेटजी थी। 5 ईयर प्लान्स ने इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट फोकस बनाया। याद रखो, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात काम किया। एक फैक्ट्री वर्कर ने कहा, हमने अपनी नींद कुर्बान की ताकि मुल्क खड़ा हो। दोस्तों, ये मेहनत ही चाइना को शहंशाह बना रही है। 21वीं सदी का सूरज निकलते ही 2000 में चाइना का एक्सपोर्ट गेम पूरी दुनिया को हिला रहा था। ये गोल्डन एरा था जहां चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर दिखाई। फेडरल रिजर्व डेटा के मुताबिक 2000 से 2009 तक एक्सपोर्ट्स $250 बिलियन से $1.2 ट्रिलियन हो गई। मशीनरी और हाई टेक प्रोडक्ट्स ने 50% ग्रोथ दी। यूएस चाइना का सबसे बड़ा मार्केट था। आईफोन्स, लैपटॉप्स सब यहाँ से जाते थे। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चाइना ने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला। एक्सपोर्ट्स ने जॉब्स प्रोवाइड की। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया गया जिनमें पोर्ट्स, रोड्स और फैक्ट्रीज शामिल थीं। लेकिन ये सिर्फ मेहनत नहीं थी। IMF के मुताबिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने टेक्नोलॉजी लाई। 2005 से 2018 तक $2.9 ट्रिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। एक अमेरिकन शॉपकीपर ने कहा, हर चीज़ मेड इन चाइना है, यहाँ तक कि मेरा घर भी। ये बताता है कि चाइना ने दुनिया को अपने प्रोडक्ट से भर दिया है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था, यहाँ कुछ चैलेंजेस भी थे। दोस्तों, हर कहानी के पीछे एक अंधेरा होता है। चाइना की एक्सपोर्ट सक्सेस के पीछे भी कुछ कुर्बानियाँ थीं, जैसे कि एनवायरमेंटल कॉस्ट। ग्रीन पीस डेटा के मुताबिक 30% ग्लोबल कार्बन एमिशंस चाइना से होती हैं। फैक्ट्रीज ने रिवर्स को पॉइजन और हवा को जहरीला बना दिया है। एक गांव के शख्स ने कहा, हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, पोल्यूशन ने सब बर्बाद कर दिया है। याद रखो, चीप लेबर का मतलब था लॉन्ग हावर्स और लो वेजेस। 2010 में फॉक्सकॉन सुसाइड्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वर्कर्स के हक के लिए एहतजाज हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने सब दबा दिया। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में $250 बिलियन की चाइनीज गुड्स पे टैरिफ्स लगाए। ये चाइना शॉक 2.0 का खतरा बन गया। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस में कहाँ फिट होता है? चाइना की एक्सपोर्ट स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, ये इंटरनेशनल पावर का भी खेल है। 3 थ्योरी से इसे समझते हैं। पहले बात करते हैं रियलिज्म की। दोस्तों, रियलिज्म के मुताबिक चाइना ने एक्सपोर्ट्स को वेपन बनाया पावर गेन करने के लिए। यूएस के साथ ट्रेड वार इसी की मिसाल है। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया पे दबदबा बनाया। नंबर 2 है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म कहता है कि ट्रेड कोऑपरेशन से पीस आता है, लेकिन चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और RCEP के जरिए ग्लोबल इंटीग्रेशन की, लेकिन यूएस टैरिफ्स ने इसे चैलेंज किया। नंबर 3 कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थ्योरी कहती है कि चाइना ने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का इमेज बनाया। इस परसेप्शन ने उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मजबूत किया, लेकिन पोल्यूशन और लेबर जैसे इश्यूज ने इसकी इमेज को खराब किया। लेकिन चाइना को इसका ग्लोबल रिएक्शन भी मिला। मिसाल के तौर पर IMF ने 2024 में कहा, चाइना को अब डोमेस्टिक कंजप्शन पे फोकस करना चाहिए। ये एक्सपोर्ट लेड मॉडल अब लिमिटेड हो चुका है। दोस्तों, चाइना की कहानी से पाकिस्तान जैसे कंट्रीज क्या सीख सकते हैं? अगर बात करें पाकिस्तान की तो CPEC और एक्सपोर्ट्स। CPEC के $60 बिलियन से पाकिस्तान टेक्सटाइल और IT एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है, लेकिन करप्शन और एनर्जी क्राइसिस एक बड़ी रुकावट है। लेकिन पाकिस्तान भी चाइना की तरह चीप लेबर और प्लानिंग से शुरू कर सकता है, लेकिन उसे एनवायरनमेंट और वर्कर्स का ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान को गौर करना होगा कि वो चाइना की तरह गलतियां रिपीट ना करे। एक आम शहरी ने कहा कि अगर हम मेहनत करें तो पाकिस्तान भी चाइना बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $30 बिलियन का है, जबकि चाइना का $3 ट्रिलियन से तजावज़ कर चुका है। लेकिन ये सब मुमकिन है अगर एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी को अपनाया जाए।
دوستو چائنا نے ایکسپورٹ سے $19 ٹریلین کا امپائر بنایا۔ 1978 کی پاورٹی سے 2009 کے ایکسپورٹ کنگ تک یہ محنت، پلاننگ اور اسٹریٹجی کا نتیجہ تھا، لیکن پولوشن، لیبر ایشوز اور ٹریڈ وارز نے اسے چیلنج کیا۔ ریئلزم، لبرلزم اور کنسٹرکٹیوزم نے پاور کھیل کو ایکسپلین کیا، اور IMF کہتا ہے کہ اب ڈومیسٹک فوکس ضروری ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے لیے یہ ایک سیکھ ہے، ٹیکسٹائل اور IT سے شروع کرنا ہوگا لیکن فیئرنیس کے ساتھ۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ محنت سے کچھ بھی ممکن ہے، لیکن قربانیوں کا حساب بھی رکھنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان چائنا جیسا سفر شروع کر سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اسے شیئر کیجیے، اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں نئے چیپٹر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، اسٹے بلیسڈ۔